इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। चालू करें क्या? बोलिए देवादिदेव 1000 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर्षि प्रमाण सागर जी महाराज की जय। आप ये साइड कर लो, वो कैमरा में नहीं आ रहा है। बोलिए परम पूज्य मुनिवर्षि प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनिवर्षि अरह सागर जी महाराज की जय। आइए बंधो, पूज्य गुरुदेव के मंगल में प्रवचनों का समय है और आज पूरा सरावगी परिवार हमारे बीच उपस्थित है। गुवाहाटी से श्री चुन्नीलाल जी, कन्हैयालाल सरावगी पाटनी परिवार, नवीन जी, सीमा जी पाटनी की 25वीं विवाह वर्षगांठ के अवसर पर सभी लोग, पूरा परिवार जो आज श्रावक श्रेष्ठी के रूप में जुड़ा है और इन्होंने आज मांगलिक क्रिया संपन्न करने का अवसर प्राप्त किया। आइए मैं निवेदन करूंगा महिला वर्ग सभी आए। देखिए यहाँ बहुत नहीं चढ़े हो, बहुत दबरा है और शास्त्र दान का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। लो अजी जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जय जिनवाणी मैया जन्म दुख मेट दो। समो शरण सा महल तुम्हारा, गढ़ दर्जे से मैया, कुंद कुंद से पुत्र तुम्हारे, तीर्थंकर से। मत करो मत करो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जय जिनवाणी मैया। चलिए शास्त्र दान का सौभाग्य शीघ्रता से शास्त्र दान करें। और मैं निवेदन करूंगा जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़कर के अपने आप को धन्य किया, उनके मैं नामों की घोषणा कर रहा हूं। सूत्रधार सदस्य श्री सुनील कुमार, अनिल कुमार, अजित कुमार जी गैन खरगोन, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं। निर्माण सारथी में जबलपुर से स्नेहलता जी, प्रदीप जैन सपरिवार, पुणे से निर्माण मित्र से निर्माण सारथी श्रीमती जयश्री शीतल पाटिल, अभिनंदन पल्लवी पाटिल पुणे सपरिवार, निर्माण मित्र के रूप में जुड़े हैं दिल्ली से श्रीमती सुषमा जैन, राकेश कुमार जैन, कटक से श्रीमती पुष्पा जैन, विनय जैन और भोपाल अयोध्या नगर से श्रीमान अरविंद, श्रीमती किरण जी, बैंक वाले सपरिवार निर्माण निधि के रूप में जुड़े हैं। हुबली धारवाड़ से श्री भरत कुमार, अनंतराव मुठ्ठीगी हुबली, इंदौर से श्री प्रेमचंद वाकलीवाल, श्री पदमचंद जी वाकलीवाल, महेंद्र जी वाकलीवाल सपरिवार, इंजीनियर कुमारी रोशनी जैन, श्री सुनील कुमार विदिशा, स्वर्गीय गुणमाला जैन की स्मृति में प्रवीण कुमार, सतीश कुमार झांझरी गुवाहाटी, प्रांजल मिठारी, संजय मिठारी कोल्हापुर और गंज बासौदा से श्रीमती इंदिरा जैन, सुहागमल जैन सा परिवार ने जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। साथ ही निर्माण सारथी के रूप में जुड़े हैं श्रीमती किरण देवी पांड्या, धर्मपति चैतन सुख पांड्या, तिनसुकिया सपस्त परिवार, जिन्होंने आज रजत दान दिया है गुणायतन के लिए। ऐसे वाड़ी बरेली रायसेन से श्रीमती कांता जैन, विजय कुमार, स्वाति जैन ने लगभग 250 ग्राम चांदी जो है गुणायतन के लिए समर्पित की। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। निवेदन करूंगा शीघ्रता से मंच खाली करें। निर्माण सारथी के रूप में जुड़े अभय कुमार जी, श्रीमती मनराजा पाटनी, विजय कुमार, भानु कुमार, अशोक कुमार पाटनी, मिस्रौली झालावाड़ से जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सभी से निवेदन कि शीघ्रता से मंच खाली करें और एक स्थान पर बैठ जाएं, साइड में बैठें। सूत्रधार के रूप में जुड़ना है, जुड़वा देंगे, निकलना है उनको, सूत्रधार में जुड़े। और हमारे बीच में आज पुणे से महाराष्ट्र सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं श्री अरविंद शेखरचंद जी, आरती जैन, अनेकांत जी, शीतल, सोनत, मयूरी, ईवा, तेजल, भारतीय जैन सब परिवार आज उपस्थित हैं। इन्होंने सूत्रधार की सदस्यता प्राप्त की है। मैं निवेदन करूंगा कि आए और उनके सम्मान के लिए श्री सुभाष जी जैन, सी गुणायतन और श्री प्रेमचंद जी प्रेमी साहब आए। सभी लोग मंच खाली करते हैं शीघ्रता से, निवेदन है मंच खाली करें। अरे यार आप कराओ, जल्दी कर दो सब, साइड करो, बोल दिया मैंने, अब तुम हाथ से कराओ, अब हर काम माइक से नहीं होगा। शीघ्रता से मंच खाली कर दें। गुरुदेव के प्रवचनों का समय हम सबको लाभ प्राप्त हो, तो सभी लोग शीघ्रता से अपना मंच, ये मंच खाली कर दें, साइड हो जाएं। ओम, चलो खाली करो। हाँ बोलो जी। पुणे महाराष्ट्र से सूत्रधार अरविंद जी, शेखरचंद जी, आरती जी, अनेकांत जी, शीतल जी, सोनत जी, मयूरी जी, इवा, तेजल,
भारतीय जैन सपरिवार एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। इन्होंने सूत्रधार की सदस्यता प्राप्त की है, आज गुरुजन से जोड़ करके अपने आप को धन्य किया है। आइए अब सीधे सीधे चलते हैं गुरुवर के चरणों में और गुरुदेव से कहते हैं कि प्रभु तो मौन बैठे हैं, हमारा वास्ता क्या है, गुरुवर आप बतला दो, मोक्ष का रास्ता क्या है। हे गुरुवर बोलो। गुरुदेव अपनी मंगलमय वाणी से हम सबको कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयनीयाणम् नमो आयरीयाणम् नमो उवज्झायाणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् नमो लोवे शौवसाहुणम् एसो पंच हलमुयारो एषो पञ्चणमो यारो सौवपावपणाशनो सौवपावपणाशनो मङ्गलाळं च सवेशिं मङ्गलारं च सौवेशिं पठेमं हो मङ्गलम् पठवं होय मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोली परम पूज गुणायतन प्रणेता मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। बातें जीवन की है और जीने की है। जीवन हमें आपको सबको मिला है और सभी लोग अपने अपने तरीके से जीते हैं। महत्वपूर्ण जीवन नहीं, जीने का तरीका है। एक व्यक्ति है जो जीवन पाके उसे किसी तरह खींच तान कर पूरा कर देता है और दूसरा व्यक्ति है जो हर पल अपने जीवन का रस लेता है। जीवन का रस लेना ही जीवन का सार है। एक ज्ञानी और अज्ञानी की यही पहचान है। अज्ञानी दोषों और दुर्बलताओं से घिरा रहने के कारण दुख का पात्र होता है और ज्ञानी सद्गुणों को आत्मसात कर लेने के कारण परम सुख का भागी होता है। हमें चाहिए कि हम उत्तरोत्तर अपने दोषों का शमन करते हुए अपने भीतर सद्गुणों को उद्घाटित करें
ताकि स्थायी रूप से सुख और शांति को प्राप्त कर सकें। सम्यक दृष्टि की यही विशेषता होती है कि वह अपने दोषों का शमन करते हुए अपने जीवन को उत्तरोत्तर पवित्र बनाते हुए प्रसन्नता के रास्ते पर चलता है। विगत दिनों से सम्यक दर्शन के अंगों की चर्चा चली। निशंकित, निष्कांक्षित, निर्विचिकित्सा अमूर्तित्व की बात हुई। आज उपगूहन अंग की बात है। सामान्यतया उपगूहन की जब कभी हम बात करते हैं तो हमें यही बताया जाता है कि दूसरों के दोषों को ढक देना उपगूहन है और हमें किसी के दोषों का दुष्प्रचार नहीं करना चाहिए, उसे यथासंभव ढांकने की कोशिश करनी चाहिए। व्यवहारिक तौर पर यह बहुत ज़रूरी है, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन आचार्य कुंद इसे और आगे ले जा कर के कहते हैं, आज मैं उसी आध्यात्मिक उपगूहन की बात करने जा रहा हूँ जिसे हम अपने जीवन व्यवहार में उतार कर अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन घटित कर सकते हैं। सबसे पहले आचार्य कुंद के मार्गदर्शन को हम देखें। जो सिद्धि भक्ति जुत उगूहन गोद सवधम्मानम सो उगूहन गारी सम्मादिठी मुने अब्बो। जो सिद्धों की आराधना में लीन होकर अर्थात जो अपनी शुद्ध आत्मा की भक्ति में डूबकर जगत के सब पदार्थों का उपगूहक हो जाता है, समस्त पर द्रव्यों को जो दबा देता है, उससे विमुख हो जाता है, वह उपगूहन अंग का धारी सम्यक दृष्टि होता है। कहने का तात्पर्य इसका बड़ा व्यापक है। जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है उसे दूसरे की कोई कमी दिखती ही नहीं। दूसरों की कमी की तरफ दृष्टि उसी की जाती है जो अपने लक्ष्य को गौण कर देता है। तुम अपने सिद्ध परमात्मा की भक्ति में डूब जाओ तो तुम्हारे सामने जब दूसरा उपस्थित ही नहीं होगा तो दूसरों की अच्छाई और बुराई का सवाल ही कहाँ उठेगा। और जब अच्छाई और बुराई ही उपस्थित नहीं होगी तो उपगूहन और अनुपगूहन की बात क्या होगी। बात यही समझने की है और इसे पकड़ने की है। इस गाथा में छिपे गूढ़ार्थ को समझने की कोशिश करें। आचार्य कुंद कहते हैं जो उगूहन जुत्तो, जो सिद्ध भक्त जुत्तो उगूहन गोद सवधम्मानम। इसका तात्पर्य अर्थ बहुत गहरा है। तुम अपने लक्ष्य में समर्पित हो जाओ, अपने काम से काम रखो तो तुम्हारे जीवन में कोई भी फालतू बातें आएगी ही नहीं। 4 बातें आज आप सबसे मैं कहूंगा। दोष देखना, दोष दर्शन, दोषारोपण, दोष शमन और दोष शोधन। दोष दर्शन, दोषारोपण, दोष शमन और दोष शोधन। दूसरों के दोष कब दिखते हैं? जब हम अपने से ध्यान हटाकर सामने वाले पर रखते हैं। मतलब क्या है? तुम अपने मतलब से मतलब क्यों नहीं रखते? बात समझ में आ रही? अपने मतलब से मतलब रखिए, फालतू काम फालतू बात दोनों से बचिए। तो फालतू काम और फालतू बात से बचोगे तो फालतू पाप से अपने आप बच जाओगे। लेकिन क्या करें, लोगों को फालतू की बातों में और फालतू के कामों में ज्यादा रस होता है। मेरे भीतर क्या है मुझे ये देखना है, मुझे दूसरे के अंदर क्या हो रहा उसे देखने की जरूरत क्या है? कोई जरूरत है? पर क्या करते हैं? मैं कहाँ हूं उधर मेरी दृष्टि नहीं, सामने वाला क्या कर रहा है इधर ध्यान है। मेरे अंदर की 100 बुराइयां मुझे नहीं दिख रही,
सामने वाले की एक छोटी सी बुराई मुझे परेशान कर रही है। यही अज्ञानी की पहचान है। अपने जीवन में यदि उपगूहन को व्यवहारिक रूप से घटित करना चाहते हो तो एक लक्ष्य बनाओ, इसे अपने जीवन का सूत्र बना लो कि मुझे अपने प्रयोजन से ही प्रयोजन रखना है। इधर उधर की बातों से क्या लेना देना। आज जब बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस से जुड़े हुए लोगों से मैं बात करता हूं तो उनमें एक विशेषता देखता हूं, वो टू द पॉइंट बात करते हैं और अपने प्रयोजन से प्रयोजन रखते हैं, बाकी बातों में काम जी नहीं लगाते हैं। जितना काम की बात करो, आगे बढ़ जाओ। और एक परचून की दुकान में बैठता है ना कोई आदमी, वो अपने ग्राहक से मुंह लगाते रहता है। 2 रुपये का सामान है और 20 मिनट उसके साथ खपा रहा है। नतीजा वो आदमी 2 रुपये का ही बन जाता है, और जो आदमी अपने हिसाब से चलता है वो 2 रुपये का नहीं बनता। उस आदमी की अपने आप औकात बढ़ते जाती है। ऐसे ही आध्यात्मिक उन्नति उनकी ही होती है जो व्यर्थ की बातों से अपने आप को दूर रखते हैं। प्रयोजन से प्रयोजन रखिए, इधर उधर झांकने ताकने की आदत से बचिए। यह उपगूहन अंग का व्यवहारिक रूप है। हमें क्या प्रयोजन, हमें क्या लेना देना। दूसरे के घर में बुहारी लगाओगे तो क्या तुम्हारे घर का कचरा साफ होगा? ऐसा करते हैं कभी? अपने घर में बुहारी लगाने में आदमी फिर भी शान समझता है। बहुत लोग प्राय करते हैं। मैं ऐसे ऐसे करोड़पतियों को भी जानता हूं जिनका नित्य का काम है सुबह से घर में खुद अपने हाथ से बुहारी लगाना और पोछा लगाना। एक बड़े करोड़पति सज्जन थे जो आज इस दुनिया में नहीं है। मैंने उन्हें 80 वर्ष की उम्र तक अपने घर में अपने हाथ से पोछा लगाते देखा, जबकि उनके घर ढेर नौकर चाकर। जब पूछा गया कि ये आप क्यों करते हैं तो बोले ऐसा करने से हमारे घर की नकारात्मकता दूर होती है और रिद्धि सिद्धि आती है, इसलिए मैं खुद अपने हाथों से करता हूं। अपने घर की सफाई तो अपने ही करना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात कही जा रही है। घर की ही सफाई नहीं, घट की सफाई भी खुद करनी चाहिए। अपने घट की सफाई खुद करो तो अपने घर की सफाई में तो गौरव है, पर जो दूसरों के घर में झाड़ू लगाता है उसे क्या बोलते हो? बोलो, हाँ क्या बोलते हो? अंग्रेजी में क्या बोलते हो उसको? क्या बोलते हो? थोड़ा जोर से बोलो। मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाह रहा हूं, आप लोगों की आवाज माइक पे आ जाए इसलिए बोलो। क्या बोलते हो उसको? क्या बोलते हैं? हाँ, और जोर से बोलो। स्वीपर, है ना? अब क्या बनना है भैया? दूसरों के घर में झाड़ू लगाने का काम करने वाला क्या कहलाता है? स्वीपर। आर यू स्वीपर? अगर कोई आपको स्वीपर बोल दे तो क्या होगा? अरे कोई कहे या ना कहे, अपने कर्म तो देखो, जो तुम करोगे वो होगे। इस बात को गांठ बांध के रख लीजिए कि मुझे दूसरों का दोष नहीं देखना, अपनी कमियां देखनी है। मैं अगर अपनी कमियों को देखूंगा तो उसे सुधार भी सकूंगा, दूसरों की कमियों को देखकर तो मैं अपने अंदर कमियां भर लूंगा। दोष दर्शन नहीं, दोष दर्शन की वृत्ति से अपने आप को बचाइए। प्राय लोगों को दूसरों के दोष दिखते हैं। एक बार चलनी ने सुई से कहा, चलनी ने सुई से कहा कि अरे बहन देख तेरे मुंह में छेद है। कौन बोल रही है? चलनी ने सुई से कहा देख बहन तेरे मुंह में छेद है। चलनी ने अत्यंत विनम्रता से कहा ठीक कहती हो बहन। सुई ने एक दिन चलनी ने सुई से कहा देख बहन तेरे मुंह में छेद है। सुई ने अत्यंत विनम्रता से चलनी से कहा ठीक कहती हो बहन, मेरे तो केवल मुंह में छेद है, अपने भीतर झांक कर तो देख, तेरा तो पूरा शरीर ही छिदा हुआ है। क्या कहानी है।
दोष पराये देख कर चलत हसंत हसंत, और खुद के याद न आवहीं जिनका आदि न अंत। खुद का एनालिसिस कीजिए, खुद का अंतर विश्लेषण कीजिए, अपने भीतर झांकने की कोशिश कीजिए। आखिर मैं कहाँ हूं पता तो लगाओ, कितने पानी में है। लोग दूसरों को नापते हैं, खुद को नापने की कोशिश कीजिए। दोष दर्शन की वृत्ति से बचिए। जिसके अंदर दोष दर्शन की वृत्ति होती है उनकी सोच नकारात्मक होती है, और नकारात्मक व्यक्ति का जीवन नकारा होता है। वो किसी में अच्छाई दिखेगा ही नहीं उसको। मेरे संपर्क में जब लोग आते हैं, मुझसे बातचीत करते हैं, तो मैं तो व्यक्ति को उसी आधार पर परखता हूँ, समझता हूँ। जो आदमी दूसरों की शिकायतें लेकर आता है, आलोचना करके आता है, मेरी दृष्टि में उसके नंबर कम हो जाते हैं, बोलता कुछ नहीं। जो दूसरों की कर रहा है, मतलब ये इसकी आदत है दूसरों के घर में झाड़ू लगाने की, ये आदमी काम का नहीं है। व्यक्ति को समझना चाहिए, हमें दोष दर्शन की प्रवृत्ति से अपने आप को यथासंभव बचाना है, दोष देखना नहीं। आप लोग क्या करते हो? जब चावल बीनते हो तो क्या करते हो? कंकड़ बीनते हो कि चावल? बोलो, क्या बोलते हो? बीनते कंकड़ को, पर बोलते क्या हो? चावल बीन रहे हैं। क्या? बीनते कंकड़ हो पर बोलते क्या हो? चावल बीन रहे हैं। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब क्या? हम चावल बीन रहे हैं, चावल गुण है और कंकड़ दोष है। हम दोष को अनदेखा कर रहे हैं और गुणों को ग्रहण कर रहे हैं। ये दृष्टि होनी चाहिए। कंकड़ को बीन के अलग करना है। हम कंकड़ नहीं बीन रहे, क्या बीन रहे हैं? चावल। और कोई व्यक्ति उल्टी क्रिया करने लगे, कंकड़ बीन के अपने पास रखे और चावल अलग कर दे, इसको क्या कहेंगे? मूर्ख कहेंगे। ऐसी मूर्खता आप लोग तो कभी नहीं करोगे। महाराज, हम तो चावल ही बीनते, कंकड़ बीनने का काम हम कभी नहीं करते। तो जैसे चावल बीनते समय तुम अपने अंदर ऐसा विवेक रखते हो, वैसा ही विवेक यदि अपने जीवन व्यवहार में हर किसी से मिलते समय रखने लगो, जीवन का काया पलट हो जाए। दोष दर्शन की वृत्ति से अपने आप को बचाइए। किसी की कमी मत देखिए। कमियां किसमें नहीं होती? सब में होती है। कोई आदमी परफेक्ट है? कोई ना कोई कमी होगी। एक व्यक्ति अपने मित्र से मिलने के लिए गया, 20 वर्ष बाद मिला, देखा घर में मित्र अकेला था। बोलो, क्यों, क्या बात है? तुम घर में अकेले हो? घर में और कोई सदस्य नहीं? बोले, पिताजी माताजी चले गए, मैं अकेला ही रह गया। क्यों, तुमने विवाह नहीं किया? मैंने विवाह तो करना चाहता था पर कर नहीं सका। बोले, क्यों? बोले, मैं एक ऐसी युवती की तलाश में था जो सर्वगुण संपन्न हो। मैं एक ऐसी लड़की की तलाश में था जो सर्वगुण संपन्न हो। तो क्या हुआ, कोई मिली नहीं? क्या? बोले, एक मिली थी। क्या हुआ, कोई मिली नहीं? क्या? बोला, एक मिली थी। बोला, क्या हुआ? उसने इंकार कर दिया। मैं ऐसी लड़की से विवाह करना चाहता था जो सर्वगुण संपन्न थी। क्या हुआ, कोई मिली नहीं? क्या? बोला, एक मिली थी। फिर क्या हुआ? उसने इंकार कर दिया। क्या बोला? वह भी किसी सर्वगुण संपन्न लड़के की तलाश में थी। कमियां तो हर किसी में हैं। कमियां मत देखो, अच्छाइयां देखो। आप जब किसी बगीचे में जाते हो तो वहाँ डालियों पर अपना सौरभ लुटाते हुए फूल भी दिखाई पड़ते हैं, वहीं कांटे भी होते हैं और नीचे सड़े गले पत्ते भी होते हैं। हमारी दृष्टि फूलों के सौंदर्य और उसकी सुगंध पर रहती है या कांटे और नीचे पड़ी गंदगी पर? किस पर होती है? फूलों पर होती ना। तो जैसे बाग में जाते हो तो फूल ही चुनते हो, बस मैं ऐसा ही कहूँगा, जीवन व्यवहार में किसी के भी संपर्क में रहो तो फूल चुनो, कांटे नहीं, नीचे के सड़े गले पत्ते नहीं। पर ये बताओ
किसी व्यक्ति से मिलते हो तो प्रथम दया तुम्हारे लिए उसकी अच्छाइयाँ प्रभावित करती है या उसकी कमियाँ तुम्हारे नज़र में आती है, ये तुम्हें देखना है। दोष दर्शन की प्रवृत्ति जब तक होगी तुम्हारा जीवन दूषित होता रहेगा। इसलिए रोज आप लोग पूजा करते हो और पूजा करने के बाद आप लोग कुछ प्रार्थना करते हो, भगवान से करते हो कि नहीं करते हो? क्या बोलते हो, क्या प्रार्थना करते हो? आखिरी में थोड़ी आपकी प्रार्थना सुन लो। ये तो क्षमापना है, प्रार्थना कौन सी? हाँ, दोष ढाकू शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, सद्वृत्तों का सुयस कह के दोष ढाकू सभी का। ये तो भगवान के सामने बोल रहे हो, भगवान सबका दोष ढाकू, और मंदिर में ही समीक्षा पुराण चलता है। चलता है कि नहीं चलता समीक्षा पुराण? अरे ये क्या है, क्या है? सबसे ज्यादा दुनियादारी की बातें आप लोग मंदिर में करते हो। बोलो मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं? हाँ, ये क्यों? जहां आप पाप झड़ाने के लिए गए वहीं पाप बांध रहे हो, ये क्यों? इससे बचना चाहिए। इसके लिए तत्पर होने की जरूरत है। इसमें बहुत सचेष्टता और गंभीरता के साथ आगे आने की जरूरत है। जब तक इस तरफ आपकी दृष्टि नहीं होगी तब तक जीवन व्यवहार में बदलाव घटित नहीं होगा। तो बदलाव अपने अंदर हो, ऐसा भाव घटना चाहिए। हम दोष देखे ही नहीं, किसी की बुराई करने की बात की है, बुराई देखे ही नहीं। कमी तो सब में है, मुझे कमी नहीं देखना, अच्छाई देखना है, और अच्छाई देख के आगे निकल जाओ। लेकिन प्राय लोग जो साथ में रहते हैं ना, उनकी अच्छाई को अनदेखा करते हैं और बुराई को पकड़ लेते हैं। ये तुम्हारी हैबिट में है। तुम्हारी धर्मपत्नी रोज तुम्हें भोजन कराती, तुम्हारे मनोनुकूल भोजन कराती। कभी तुमने उसकी भोजन की प्रशंसा की हो या नहीं की हो ये तुम जानो, लेकिन किसी दिन तुम्हारे भोजन में मान लो एक सब्जी में नमक कम हो तो खटकता है कि नहीं? हाँ, क्या हो गया? और चीजें और आइटम सब अच्छे हैं, उसकी तरफ तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं? जिसमें कुछ डिफेक्ट है उस पर ही ध्यान क्यों? बोलो, ये क्यों नहीं सोचते कि भैया 4 आइटम है, एक आइटम थोड़ा ठीक नहीं है, बाकी 3 तो अच्छे हैं। और देखो घर में तो ये रवैया, दुकान में किसी से लाख रुपया का पेमेंट लेना हो, 40,000 दे रहा तो आप क्या कहते हो? पूरे लाख दो तब लूंगा, जाओ वापस। क्या कहते हो? भैया चलो 40 तो आए, यही बोलते हो ना। लाख का पेमेंट बाकी था, 40 दे रहा तो 40 भी आप लेते और ये सोचते कि चलो कम से कम 40 तो आया, है ना। तो भाई जैसे लाख रुपए का पेमेंट लेते समय 40 आते तो 60 को अनदेखा करते हैं। व्यक्ति ने 10 अच्छे काम किए, 2 खराब किए, तो 10 अच्छे काम, 10 कामों में 8 अच्छे किए, 2 खराब किए, तो ये क्यों नहीं सोचते 8 तो अच्छे हैं, 2 खराब को क्यों पकड़ते? यहां उल्टा दृष्टिकोण क्यों? जब तक आपका एटीट्यूड चेंज नहीं होगा तब तक आप अपने जीवन में बदलाव नहीं ला सकते। और जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है वो दूसरों की तरफ कभी देखता ही नहीं। जो सिद्ध भक्ति जित्तों का आशय यही है, मुझे केवल मेरे प्रयोजन से प्रयोजन रखना है, मेरे सामने केवल मेरा अपना लक्ष्य होना चाहिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो एक तो दोष दर्शन, अब दूसरा है दोषोद्भावन। दोषारोपण की जगह दोषोद्भावन। देख लिया, अब उसे फैला दो। पहली बात, किसी के दोष देखो नहीं, और दोष देखो तो चुपचाप उसको वहीं रखो, दूसरे को मत बताओ। पर लोग करते उल्टा, एक तो दोष देखने में लगे रहते हैं
और दोष देखने के बाद जब तक चार को बताए नहीं तब तक चैन नहीं होता है। दोषोद्भावन, किसी की अच्छाई को सुनकर आप दूसरों तक फैलाओ ये ना फैलाओ, कोई भरोसा नहीं, लेकिन बुराई तो तुरंत फैलाते हो। आप लोग अपने व्हाट्सएप को देखो, सोशल मीडिया में देखो, अच्छी बातों को आप फॉरवर्ड करो ना भी करो, पर कोई बुरी खबर हो तो क्या हो गया, तुरंत फॉरवर्ड, बिना पढ़े फॉरवर्ड। ये कौन सी मानसिकता का द्योतक है? लोग हैं जो धुआं उड़ाने में माहिर है ना, धुआं उड़ाते रहते हैं। भैया धुआं क्यों उड़ाते हो? सुगंध फैलाने की कोशिश करो ना। अगर करना ही है तो अच्छाई का प्रचार करो, बुराई को वहीं के वहीं रोको। बुरी बात फैलाकर हम क्या करेंगे? दोषोद्भावन मत करो। अगर किसी का दोष तुम्हें दिख जाए, पहली कोशिश करो दिखे नहीं, और दिख जाए तो उसको वहीं रखो, देख कर अनदेखा करो, और अनदेखा भी नहीं कर पाओ तो इतना संयम रखो कि किसी को बताएंगे नहीं, उसके विषय में किसी से चर्चा नहीं करेंगे, उसको वहीं के वहीं शांत कर लो, उसे वहीं के वहीं समाने की कोशिश कर लो। यदि ये मनोभाव अपने अंतर्मन में बन जाए तो जीवन का काया पलट हो जाए। लेकिन पूछो अपने मन से, किसी की कोई गलती दिख जाती है तो क्या करते हो? छिपाते हो या फैलाते हो? क्या करते हो? हाँ, यही तो अनुपगुहन है, ये तुम्हारे जीवन के लिए बाधक है। हमें फैलाना नहीं है, उसे वही समित करना है। दोषोद्भावन करना पूरे समाज के, परिवार के और स्वयं के अंदर के मिजाज को खराब करना है। क्यों कर हम ऐसी बात करें? क्यों अच्छी बातें करें? हमारे पास समय थोड़ा है, हम व्यर्थ की बातों में अपना समय गंवाते हैं, ये हमारी अज्ञानता है। अगर ये वृत्ति तुम्हारे अंदर आ जाए तो चुगली और शिकायत भी खत्म हो जाएगी। फिर आपस में एक दूसरे के बीच जो लड़ाने भिड़ाने की बातें होती है ना, वो भी खत्म हो जाएगी। और कुछ लोग हैं जो काम ही करते हैं सुलगाने का, इधर से उधर आग लगाते रहते हैं, है ना। समाज में बहुत से ऐसे खबरी होते हैं। खबरी समझ गए ना, उसका काम क्या है? ये बात मैं तुमसे ही बोल रही हूँ और तुमसे ही बोल रहा हूं, है ना, दोनों बोल रहा रही, नहीं तो ये लोग नाराज हो जाएंगे। केवल ये तुमसे और किसी से नहीं, पर पता नहीं ऐसा कितनों से कह देते हैं, होता है। ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रखो। उनके पास कोई काम नहीं है, उनका यही काम है, और तुम्हारा फालतू समय तुम्हारी शक्ति को खंडित कर रहे हैं और तुम्हारे जीवन को, संबंधों को खराब करने के कारण बन रहे हैं। इनसे अपने आप को दूर रखने की कोशिश करना चाहिए। तो दोष दर्शन, दूसरा दोषोद्भावन। हम दोष देखे नहीं और दिख जाए तो उसे प्रचारित करने से बचें, ये उपगुहन अंग है। क्योंकि दोषों को प्रचारित करने से लाभ नहीं होता, नुकसान होता है। खासकर धर्म मार्ग में लगे हुए व्यक्ति से यदि कोई गलती हो जाए और उसे तुम प्रचारित करोगे तो उसका तो और ही भयानक परिणाम निकलता है। कोई धर्म मार्ग में लगा, उसने एक ने गलती की और आपने उसे प्रचारित कर दी, तो न जाने उसके बाद कितने लोग धर्म से विमुख हो जाते हैं। उपगुहन अंग के संदर्भ में बाबा भारती और खड़क सिंह का उदाहरण बहुत उपयोगी लगता है। बाबा भारती और खड़क सिंह की कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब ये हमारे कोर्स में थी। हार की जीत याद आ गई आप लोगों को? हाँ, पुराने लोग पढ़े होंगे, आज के समय में है या नहीं मालूम। तो एक बाबा भारती था, उसका एक बड़ा प्यारा घोड़ा था, उसका नाम था सुल्तान। वो सुल्तान को बहुत प्यार करता था। एक दिन एक डाकू खड़क सिंह की नजर उस घोड़े पर पड़ी और वो उस घोड़े को हड़पना चाहता था। कैसे ले?
तो बाबा भारती बड़े सेवा और परोपकार की वृत्ति से जुड़े व्यक्ति थे, संत थे। वो घोड़े पे जा रहे थे और एक अशक्त अपाहिज व्यक्ति सड़क के किनारे बैठा। उसने गुहार लगाई कि मुझे थोड़ी मदद मिल जाए तो मैं चल जाऊं, यहाँ से अमुक गांव मुझे जाना है। बाबा भारती ने अपनी सहज वृत्ति के अनुरूप उन्हें अपने घोड़े पर बिठाल दिया और खुद उसकी लगाम पकड़ करके धीरे धीरे पैदल चलने लगे कि चलो मैं सक्षम हूँ, तुम कमज़ोर हो, बैठो। वह व्यक्ति घोड़े पर सवार हुआ, 25-50 कदम चला। अचानक बाबा भारती के हाथ में झटका लगा और वो लगाम सवार के हाथ में था। उसने लगाम खींची, घोड़ा हवा से बातें करने लगा। बाबा भारती हक्का बक्का रह गया। बाबा भारती हक्का बक्का रह गया, ये क्या? और सामने वाले सवार ने कहा कि बाबा भारती, बाबा मैं कोई अपाहिज नहीं, मैं डाकू खड़क सिंह हूँ और ये मेरा घोड़ा अब मेरा हो गया, तुम्हारा नहीं। एक पल के लिए बाबा भारती स्तब्ध रह गए और अगले ही पल उसने कहा, खड़क सिंह, यदि तुम्हें घोड़ा को ले जाना है ले जाओ, अब मैं नहीं मांगूंगा। तुम इस सुल्तान को ले जाना चाहते ले जाओ, अब मैं इसे वापस नहीं मांगूंगा, पर मेरी एक गुजारिश है, मेरा एक निवेदन है कि तुम इस घटना का जिक्र किसी से मत करना। मेरा केवल एक निवेदन है कि तुम इस घटना का जिक्र किसी से नहीं करना, अन्यथा लोगों का जरूरतमंदों से विश्वास उठ जाएगा। इस घटना का जिक्र तुम किसी से मत करना, अन्यथा लोगों का जरूरतमंदों से विश्वास उठ जाएगा। बाबा भारती अपने कुटिया में आ गए। मन उद्विग्न था क्योंकि आज उनका प्राण प्यारा सुल्तान उनके साथ नहीं था। इधर खड़क सिंह के मन में एक शब्द गूंज रहे हैं, खड़क सिंह, इस घटना का जिक्र तुम किसी से मत करना, अन्यथा लोगों का जरूरतमंदों से विश्वास उठ जाएगा। लोगों का जरूरतमंदों से विश्वास उठ जाएगा। इस शब्द उसके कानों में गूंज रहे हैं। वो परेशान हो गया, परेशान हो गया और कहा, अरे ये इतना बड़ा संत और मैंने इसके घोड़े को लेकर लूटकर बड़ा अपराध किया, ये उचित नहीं। मुझे इस घोड़ा को वापस वहां पहुंचाना चाहिए। बाबा भारती घोड़े के अभाव में सो नहीं पा रहे हैं और खड़क सिंह घोड़े को पाकर सो नहीं पा रहा है। सुल्तान, हाँ खड़क सिंह बिना बाबा घोड़ा को पाकर सो नहीं पा रहा है। रात में उठा, सुल्तान को उठाया और बाबा भारती के दरवाजे पर उस घोड़े को बांध कर चला गया और उसमें लिखा, बाबा आपके एक वाक्य ने मेरा दिल जीत लिया। वाकई में मैं जो कर रहा था वो गलत कर रहा था, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आपको मैंने कष्ट दिया। ये वृत्ति है दोष शोधन की। दोष दर्शन और दोष शोधभावन करने से तो गंदगी फैलती है। वो गुहन अंग यही कहता है, देखो नहीं और दिख जाए तो अनदेखा करो, उसे प्रचारित करने से बचो। तीसरी स्थिति है दोषारोपण, ब्लेम करना। किसी की गलती हो दिख जाना, गलती हो उसे बता देना, चलो कदाचित चलेगा। लेकिन किसी के ऊपर झूठा दोषारोपण कर देना, चार्ज लगा देना, आरोप लगाना, ब्लेम करना, ये तो और बड़ी कमी है। और प्राय लोग ऐसा करते हैं। ये सब कौन कराता? हमारे अंदर का अहंकार। अहंकारी व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकारता नहीं और अपनी गलती होने पर भी सामने वाले को गलत साबित करने में कसर नहीं छोड़ता। अपनी गलती होने पर भी सामने वाले को गलत साबित करने में कसर नहीं छोड़ता। यह हमारी कमी है, दोषारोपण। प्राय होता है
रोज बर्रा की जिंदगी में लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप मढ़ते रहते हैं, ऐसा तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया, तुम्हारे कारण ये हो गया, तुम्हारे कारण वो हो गया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। ये होता है, ये आरोप हमें आकुल बनाता है, व्याकुल करता है। दोषारोपण कभी किसी पर मत करो। दोषारोपण की वृत्ति से अपने आप को यथासंभव बचाने की कोशिश करो। मुझे किसी पर दोष नहीं लगाना, झूठा दोष, और दोषारोपण में भी झूठा दोषारोपण। कैसा कैसा काम करते देखो लोग। एक जगह एक मंदिर में अहंकार क्या कराता है, एक मंदिर में सुबह प्रक्षाल करते करते एक के हाथों प्रतिमा जी की गर्दन धड़ से अलग हो गई। उसने देखा उस समय कोई नहीं था, उसने वापस मूर्ति को वहीं सेट कर दिया। सेट कर दिया, तुरंत की तुरंत थी, लग गई, किसी को पता नहीं, और जाके एक कोने में बैठ के माला फेरने लगा। मन में कोई ग्लानि नहीं। मूर्ति टूटी, उसको उसने वापस सेट किया और एक दूसरे साइड में जाकर के बैठ गया। अब इसके बाद एक दूसरा व्यक्ति आया, वो प्रक्षाल कर रहा था। जैसे उसका हाथ भगवान पर लगा, धड़ नीचे गिर गई, गर्दन नीचे। अब इसके मन में घोर पश्चाताप, कितना बड़ा अनर्थ हो गया मुझसे, कितना बड़ा अनर्थ हो गया, भगवान गिर गया, अब मैं क्या करूं। वो रोने लगा। समाज के लोगों को मालूम पड़ा, वो बोल रहा है मुझे प्रायश्चित चाहिए, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो आदमी चुपचाप बैठा है, कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन माली ने इस सारे घटनाक्रम को देख रखा था। उसने कहा बाबूजी मूर्ति टूटी है और आपके मन में बहुत दुख है, दुख होना भी चाहिए, लेकिन असली दुख तो इनको होना चाहिए। माली बोल रहा है, वो बुजुर्ग था, 50 साल से मंदिर में काम कर रहा था। असली दुख तो इनको होना चाहिए। बोले क्या बोलते हो? बोले मूर्ति तो इनके हाथ से टूटी और इनने चुपचाप उठा के रख दिया। मेरे हाथ से कहां टूटी, तुमने क्या बोल रहे हो, मैं तो आया ही नहीं यहां। वो उस पर गर्म होने लगा और माली के ऊपर भी उल्टा आरोप लगा दिया। माली ने कहा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीसीटीवी में थोड़ा फुटेज देख लो, समझ में आ जाएगा क्या है। सीसीटीवी में फुटेज देखा गया, जो सीन था वो सामने प्रकट हो गया। तब उसको मुंह की खानी पड़ी। लोगों ने बोला भैया तूने जानबूझ के मूर्ति नहीं तोड़ी, तेरे हाथों से मूर्ति टूट गई तो तेरा तो हृदय बैठ जाना था, तेरे को उसका दुख होना था। तूने एक गलती तो ये की कि मूर्ति टूटी, उसका तुझे दुख नहीं हुआ, और दूसरी गलती ये हो गई कि तूने दूसरे पर आरोप लगा दिया कि इसने तोड़ी। ये कितना बड़ा अनर्थ, ये सब क्यों किया? उसने कहा बस मैं यही सोचता था लोग ये नहीं कहे कि मुझसे मूर्ति टूट गई, लोग मेरे लिए क्या कहेंगे। यही अहंकार है। अहंकार हमारे जीवन को दूषित करता है और सबको दूषित बनाने की कोशिश करता है। ये झूठा आरोप लगाने के लिए उत्प्रेरित कर देता है। इससे मुक्त होने की जरूरत है। अपने आप को इससे एकदम दूर कर लीजिए। कभी किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाएंगे, और झूठा इल्जाम तो सपने में भी नहीं लगाएंगे। कर सकते हैं आप लोग? हाँ, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बोले महाराज अभी तो आप जो कहो सब कर सकते हैं, है ना। अभी आप जो कहो सब कर सकते हैं। कब तक? जब तक आप सामने हो तब तक। बाद में बदलाव यही होना चाहिए। किसी पर आरोप लगाकर क्या पाएंगे? हम खुद का नुकसान कर डालेंगे और कुछ नहीं। तो दोष दर्शन, दोषोद्भावन, दोषारोपण, और आखिरी है दोष शोधन। दोषों को संशोधन करो, पहले खुद को शुद्ध बनाओ। आचार्य समंतभद्र महाराज जब उपगहन अंग की व्याख्या करते हैं
तो क्या कहते हैं, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बाला आसक्त जनाश्रयाम वाच्यताम यत् प्रमार्जन्ति तद बदन्ति उपगुहनम। मार्ग तो स्वतः शुद्ध है, स्वभाव से शुद्ध धर्म के मार्ग में चलने वाले के द्वारा, बाल असक्त व्यक्तियों के द्वारा, अज्ञानी के द्वारा, प्रमादी व्यक्ति के द्वारा, कर्म के उदय से पीड़ित व्यक्ति के द्वारा यदि कुछ गड़बड़ हो जाए तो उस धर्म मार्ग की निंदा को जो टालता है उसका नाम उपगुहन अंग है। क्योंकि तुमने यदि दोष को प्रचारित किया तो केवल उस व्यक्ति का नुकसान नहीं, पूरा मार्ग खराब होता है, मार्ग कलंकित होता है। मैं उत्तर प्रदेश में बिहार कर रहा था, एक जगह एक बोर्ड लगा हुआ था कि ये इधर से ये रास्ता खराब है, इधर से न जाए। बोर्ड लगा ये रास्ता खराब है, इधर से न जाए। 2002 की बात है। मैंने देखा सड़क तो बहुत साफ सुथरी और अच्छी दिख रही है, पिच भी अच्छी है, फिर इसमें ऐसा क्यों लिख दिया? तो मेरे साथ यूपी के ही कुछ लोग थे, बोले नहीं महाराज, रास्ता भले ठीक है, इस रास्ते में पड़ने वाले लोग खराब हैं, इसलिए कह दिया रास्ता खराब है। इधर एक किसी इंडस्ट्री चलती, इस इलाके में एक इंडस्ट्री चलती है जिसमें 0 इन्वेस्टमेंट है और कमाई अनाप शनाप। इस इलाके में एक इंडस्ट्री चलती है जिसमें इन्वेस्टमेंट जीरो है और कमाई अनाप शनाप। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले ये कौन सा फंडा है भैया, कौन सा बिजनेस है? तो कहा महाराज इधर किडनैपिंग की इंडस्ट्री चलती है। किडनैपिंग इंडस्ट्रीज, जितने भी किडनैपर है लेकर के आते हैं गन्ने के बड़े बड़े खेत, उसमें उनके बंकर बने रहते हैं, उसमें छिपा कर रखते हैं और गाँव में जाने का एक ही रास्ता है, उसको लोग ट्रैक्टर से ब्लॉक करके रखते हैं। बोले ये इंडस्ट्री इधर चलती है, इसलिए बोर्ड लगाया गया यहाँ जाने वाले व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, जिस रास्ते में खराब लोग रहते हैं उस रास्ते को भी खराब जाना जाता है, माना जाता है। इसी तरह एक व्यक्ति ने अगर धर्म के क्षेत्र में कोई खराबी की और उसे हमने प्रचारित कर दिया तो लोग कहेंगे ये धर्म खराब है, इस तरह के लोग खराब हैं, हमें इससे बचना है। तो दोषोद्भावन नहीं, दोषारोपण नहीं, दोष शोधन, सुधारने की कोशिश करें। किसी से कोई गलती हो जाए अकेले में बुलाएं और प्यार से उसे समझाएं कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, अगर इसको ठीक कर दो तो बहुत उत्तम है। और सीधे सीधे कमी ना गिनाएं, इसकी भी एक टेक्निक है। पहले उसकी कुछ अच्छाइयों को उभारें, फिर धीरे से उसको उसकी गलती का एहसास करा दें, है ना। 2 शब्द हैं, एक है क्रिटिसाइज और दूसरा है क्रिटिगाइड। क्रिटिसाइज का मतलब सीधे सीधे किसी ने कोई कमी की, चार्ज लगा दिया, तुम्हें तो कुछ अकल ही नहीं है, कुछ समझते नहीं, तुम बिल्कुल बेअकले ठहरे, तुमसे कुछ बनता ही नहीं और ये तुमने कर दिया। आपसे अगर ऐसा कुछ कहे तो खराब लगेगा कि नहीं लगेगा। अब दूसरा है क्रिटिगाइड, उसकी अच्छाइयों को उभारते हुए दोषों का एहसास कराना। कैसे? मान लीजिए आपके घर में नई नई बहू आई, खाना बना रही और खाना अच्छा नहीं बनाया। अब इसलिए नहीं बनाया कि स्टूडेंट लाइफ में उसने कभी सीखा ही नहीं, और आजकल की मम्मी लोग अपनी बेटियों को सिखाती नहीं। ज़्यादातर लड़कियां आजकल खाना बनाना जानती नहीं। अब वो उसका खाना बनाई, खाना अच्छा नहीं बना, एक प्रतिक्रिया, अरे तुम्हें तो कुछ अकल ही नहीं है, किसी काम की नहीं, तुझे कुछ आता ही नहीं, तेरी मम्मी ने तुझे कुछ सिखाया ही नहीं। अब यहां से मम्मी भी पहुंच गई, बात सामने वाले से हो रहे पर कर रहे हैं उसकी मम्मी और पूरे खानदान तक को जोड़ रहे हैं। अगर ऐसा कहेंगे तो चुभेगा कि नहीं? हाँ, चुभेगा। अब इसी को थोड़ा दूसरे तरीके से, तुम बहुत अच्छा काम करती हो, तुम्हारा बोलने चालने का तरीका भी बहुत अच्छा है, परसगारी तो तुम बहुत ही बेहतरीन करती हो, तुम्हारी परसगारी से तो लोग मुग्ध हो जाए, और तुमने जो बनाया है वो भी खाना बहुत बढ़िया बनाया है, रोटी तुमने बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन इसको थोड़ी गोल बना लेती ना तो इसमें और वाहवाही हो जाती, अगली बार से तुम इसका ध्यान रखना। अब बोलो, ये बात सुन करके कैसा लगेगा? हाँ, क्या होगा? समझ रहे?
अब आज से तय कर लो, हमें क्रिटिसाइज नहीं, क्रिटिगाइड करना है। दोष दर्शन नहीं, दोषोद्भावन नहीं, दोषारोपण नहीं, दोष शोधन का रास्ता अंगीकार करना है। यही मोक्ष का मार्ग है, यही हमारा धर्म है। ये पुरुषार्थ करे, अपने प्रयोजन से प्रयोजन रख करके चलेंगे तो ये हमारे जीवन को एक नई दिशा देगा, एक नई ऊंचाई देगा। ऐसा मनोभाव हर व्यक्ति के अंदर हो तो हम सबका जीवन अंदर से समृद्ध होगा, सुखी होगा और हम अपने जीवन के पथ को प्रशस्त करने में समर्थ हो सकेंगे। निरंतर वैसी दृष्टि और भावना बनी रहनी चाहिए। हम अच्छाई के मार्ग को अंगीकार करें, अच्छाई को चुने, अच्छाई की दिशा में चले, अपनी दृष्टि को अच्छी रखें। देखिए, आप लोगों ने धूल शोधकों को देखा होगा। धूल शोधक वो क्या करते हैं, सुनार की दुकान के बाहर की धूल को इकट्ठा करते हैं और नालियों में से, उस धूल में से भी सोना निकालते हैं। देखा कि नहीं देखा? आजकल आते हैं कि नहीं? वो आते ही होंगे। उसको सोधिया भी बोलते हैं, न्यारिया बोलते हैं कहीं। ऐसे उसको अगर हम शुद्ध शब्दों में कहें तो धूल शोधक। तो धूल शोधक की दृष्टि कितनी उदात्त होती है, वो धूल को न देखकर धूल में भी सोने को देख लेते हैं। और दूसरे लोग हैं जिन्हें सोने में भी धूल दिखाई पड़ती है, तुमसे अच्छा तो वो धूल शोधक है। और अपनी दृष्टि को ऐसी धूल शोधक जैसी दृष्टि बना लो जो तुम्हें बुराई में भी अच्छाई का बोध करा सके और जीवन का पथ प्रशस्त कर सके। ये कोशिश हमारी होनी चाहिए। आज गुवाहाटी से बहुत सारे लोग आए हैं, कपूरचंद जी पाटनी के साथ चुन्नीलाल जी पाटनी का पूरा परिवार है। और मुझे मालूम पड़ा कि नवीन भाई की शादी की 25वीं वर्षगांठ इस वर्ष है और उन्होंने इस उपलक्ष्य में सबको तीर्थ यात्रा का ये उपक्रम किया है। बहुत प्रशंसनीय उपक्रम है और ऐसा ही कार्य करना चाहिए। मैं आप सबको एक सलाह दूंगा, लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। जीवन में जब भी आगे आ जाओ, जब भी कोई मांगलिक प्रसंग आते हों तो उसका उत्सव मनाओ, लेकिन ऐसा कि वो पुण्य वर्धन का निमित्त हो, पाप बंध का नहीं। लोग मौज मस्ती में और पार्टी शार्टी में अनाप शनाप पैसा खर्चा करते हैं, उससे कुछ नहीं मिलता। चंद लोग मुंह पे प्रशंसा करके पीठ पीछे आलोचना भर कर दें, लेकिन लाभ कुछ नहीं होता। लेकिन जो लोग इस तरह से अच्छे कार्यों में, धार्मिक कार्यों में, समाज के कल्याणकारी कार्यक्रमों में अपने आप को लगाते हैं, निश्चित वे अपने जीवन को ऊंचाई देते हैं। मैं यही आशीर्वाद देता हूं कि 25वें में तुम तीर्थ यात्रा में आए हो, 50वें तक पहुंचते पहुंचते तीर्थ बनने का लक्ष्य बना लो तो जीवन धन्य होगा और अपने जीवन का उत्कर्ष कर सकेंगे। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान।